लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सर्वप्रथम PR ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ की सारी जो है क्लासेज ऑनलाइन कर चुकी हैं, जिससे यह तात्पर्य होता है कि बच्चे स्टूडेंट अपने अच्छे से पढ़ाई करें और रिवीजन करें, जिससे कि भविष्य में बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें। तो गाइज, यहाँ पर जितनी कक्षाएँ सभी जो है कंटिन्यूस क्लासेस स्टार्ट हो गई है, उसमें आप ज्वाइनिंग करिए, उसमें आप देखिए, जिससे कि इस संस्था में कोई भी चीज़ें पढ़ाया जाए उससे जो है कि आप कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए और आपका भविष्य उज्ज्वल हो। तो फ्रेंड, आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कुछ जो है नेटवर्किंग बारे में बताए थे, तो नेटवर्किंग टोपोलॉजी के कुछ जो है टॉपिक बताए थे। आज हम आपको बताएंगे उसी के बेस पर। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम जान लेते हैं, ये जो फिगर हम बनाए हैं, यह फिगर जो है, इस फिगर का नाम मेंस नेटवर्क टोपोलॉजी है। यह क्या होता है? यह स्टूडेंट यह होता है कि जो मेंस नेटवर्क टोपोलॉजी होता है, यह नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थित होती है, उच्च ट्रैफिक पर स्थित होती है, जो हमें एक मार्ग के स्थान पर जो हमें क्या करता है, एक मार्ग को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। यह देखा जाता है कि इस नेटवर्क सिस्टम में जैसे कि कोई संदेश मार्ग से संदेश भेजा जाता है, वह पूर्णतः इंटरनेट नेटवर्किंग द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसके माध्यम से इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डाटा प्रेरित होती है। आइए चलते हैं फ्रेंड आपके टॉपिक पर। जो आज का टॉपिक है वह डिफिनीशन विंड एरिया नेटवर्क। यह क्या है? यह फ्रेंड एक ऐसा नेटवर्किंग सिस्टम है, विंड एरिया नेटवर्क है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के आपस में लिंक्ड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस नेटवर्क के भौगोलिक तरीके या भौगोलिक परिधि बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए पूरे शहर या पूरे देश या महादेश में फैला नेटवर्क का जाल इंटरनेट जिसका माध्यम से एक अच्छा उदाहरण होता है। जैसे मान लीजिए बैंक की ATM हो गया, बैंक की ATM सुविधा विंड एरिया नेटवर्क का उदाहरण हो गया। और वह छोटा नेटवर्क होता है, जैसे मान लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे बोलते हैं लैन नेटवर्क, या मतलब एक छोटा एरिया नेटवर्क होता है। अथवा मेट्रोपोलिटन नेटवर्क, जिसे बोलते हैं मैन को बोलते हैं। यह हमारा क्या है? मैन। यह मेट्रोपोलिटन नेटवर्क है जो हमें कनेक्ट करता है। दुनिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क स्वयं इंटरनेट है। इंटरनेट के कुछ भाग यानी कुछ पार्ट, जैसे मान लीजिए VPN, VPN जो है, यह सिस्टम से यानी इस बेस के अनुसार इंटरनेट या इंटरेक्ट स्वयं में ही विंड एरिया नेटवर्क है। अतः इसे वैन कॉर्पोरेट और रिसर्च नेटवर्क है, जो हमें लेसेट लाइन का प्रयोग करता है। वैन लाइन, यह जो नेटवर्क होता है, इसकी अपेक्षा अधिक होती है। इन दोनों नेटवर्क की अपेक्षा अधिक होती है। तो गाइज, यह समझ लेना चाहिए, इस नेटवर्क का अधिक महंगे भी होते हैं। इस नेटवर्क का उपकरण का प्रयोग करते हैं। अतः वाइड एरिया नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जिसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। यह दो से अधिक देशों के बीच फैला हुआ रहता है, जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेट। इस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग बड़ी कंपनी के द्वारा किया जाता है।
जैसे वैन पहले OSI मॉडल की लेयर फर्स्ट व सेकंड लेयर पर ऑपरेट होता था। अब क्या हुआ, अब वैन नेटवर्क यानी कि वैन टेक्नोलॉजी लिख लीजिए जो है यह इस प्रकार के दिया रहता है। जैसे मान लीजिए लेसेट लाइन हो गया। और क्या रहता है, इसको मान लीजिए फर्स्ट, दूसरा सेकंड मान लीजिए। सेकंड होता है ISON, यस सेकंड लाइन होता है। और इसमें क्या होता है, एक होता है फ्रेम, इसके भी फ्रेम रिले। और इसमें होता है X25। और क्या होता है, और लास्ट में जो होता है 5 होता है, 5 ATM होता है। इस तरीके से फ्रेंड, इस तरीके से गाइस पाया जाता है। आजकल इंटरनेट शब्द को अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो इंटरनेशनल, अगर हम नेटवर्क को दो भागों में बांट दी तब क्या हो जाएगा, तब यह हो जाता है इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क। जो दो शब्द बनते हैं यानी कि इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क, ये दो शब्द बनते हैं और दोनों शब्दों का मतलब यह निकाला जाता है। तो इसका अर्थ आता है कि अंतर्राष्ट्रीय जाल अर्थात ऐसे जाल जिसमें संपूर्ण संसार शामिल हो। यानी कि इंटरनेट की दुनिया भर पर, यानी कि दुनिया भर के इंटरनेट यह सार्वजनिक रूप से सुलभ कंप्यूटर के सुपर नेटवर्क है, जिसे इंटरनेट के हजारों की संख्या में जुड़े होते हैं, जो दुनिया भर के कंप्यूटर से जुड़ी रहती है। इस इंटरनेट का सफर 1970 के दशक में, कितने 1970 दशक में इसका जो है विंड सर्फ जिसे कहते हैं, विंड सर्फ और BOB मतलब बॉब कान ने शुरू किया था, जिन्होंने एक ऐसा तरीका का आविष्कार किया जिसके द्वारा कंप्यूटर पर किसी सूचना को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ा जा सके, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जा सकता है और दूसरे कंप्यूटर में इस प्रकार से भेजा जा सकता है कि वे पैकेट द्वारा दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचकर पुनः वह उस सूचना की प्रतिलिपि बना सके, अर्थात कंप्यूटर के बीच संवाद करने का तरीका निकाला जा सके। इस तरीके के ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इस तरीके को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं TCP, जिसे बोलते हैं TCP। ठीक, मतलब ट्रांसमिशन हो गया। और सीक मतलब क्या होगा, सीक मतलब बताइए फ्रेंड, यह हमारा जो है सीक मतलब कंट्रोल हो गया और पीक मतलब प्रोटोकॉल। यह जो है इस नाम से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि सूचना का इस प्रकार का आदान प्रदान करना दोहराया जा सकता है जब किसी भी नेटवर्क में दो से अधिक कंप्यूटर हो, क्योंकि किसी भी नेटवर्क में हर कंप्यूटर का खास पता होता है। इस पते को इंटरनेट प्रोटोकॉल पता करता है कि जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसे IP के नाम के एड्रेस से जाना जाता है। किस नाम से जानता है, IP के नाम से, IP के नाम से जाना जाता है। ये IP के नाम से एड्रेस दिया जाता है। आपके कंप्यूटर में इस सिस्टम में IP लिखा होगा जिस एड्रेस को प्रदर्शित करता है। अब आइए फ्रेंड उसके आगे जानते हैं जो IP क्या होता है, IP कैसे पता करता है। यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट
प्रोटोकॉल जो होता है जिसे आईपी पता वास्तव में कुछ नंबर होते हैं जो एक दूसरे से एक बिंदु के द्वारा अलग अलग किया गया। सूचना को जब छोटे से छोटे पैकेट में तोड़ा जाए या दूसरे कंप्यूटर में भेजा जाता है तो यह पैकेट एक तरह से एक चिट्ठी होती है, यानी कि एक तरह से एक चिट्ठी बना लेता है जिसमें से भेजने वाले कंप्यूटर का पता और पाने वाले कंप्यूटर का पता लिखा होता है। जब वह पैकेट किसी भी नेटवर्क के कंप्यूटर का पता लिखा रहता है, जब वह किसी भी नेटवर्क कंप्यूटर के पास पहुंचता है तो कंप्यूटर देखता है कि वह पैकेट उसके लिए भेजा गया है या नहीं, यानी कि वह पैकेट उसके लिए भेजा गया है कि नहीं। यदि वह उस पैकेट उसके लिए नहीं भेजा गया है तो वह उसे आगे उस दिशा में बढ़ा देता है जिस दिशा में वह कंप्यूटर है जिसके लिए वह पैकेट भेजा गया है। इस तरह से पैकेट को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजने को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसे आईपी कहते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कार्यालय के मतलब ऑफिस के सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। इसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे LAN मतलब क्या होगा? लोकल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके गाइज, तो गाइज अब जानते हैं जिस तरीके से यह अक्सर कार्यालय ऑफिस के अनेक सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं जिसे वे एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। इसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे लैन में जुड़े हुआ कंप्यूटर या कोई भी अकेला कंप्यूटर एक दूसरे के कंप्यूटर के साथ टेलीफोन लाइन या सैटेलाइट से जोड़ा रहता है, जिससे दुनिया भर के कंप्यूटर का ऐसा नेटवर्क जो कि एक दूसरे के संवाद कर सकते हैं। तो उसे हम किस एरिया में जानते हैं? उसे हम लोकल एरिया, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर डिपेंड रहता है। अब जानते हैं इंटरनेट की क्या सेवाएं होती हैं। इंटरनेट की बेसिक रूप से लिख लीजिए। एक्चुअली में इंटरनेट की सेवाएं सामान्यतः इंटरनेट प्रयुक्त रूप से केवल वर्ल्ड वाइड वेब को ही इंटरनेट का एकमात्र संसाधन समझता है, परंतु यह सत्य यह है कि इंटरनेट के द्वारा वेब उपयोग तथा ईमेल के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। इन सेवाओं में से कुछ सेवाएं का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत होता है। जैसे उस कंप्यूटर में जाएंगे, कोई चीज़ होती है, मेल करेंगे, वो क्या रहती है? उस सेवाओं का संपूर्ण रूप से वहाँ सुरक्षित रहती है। अब देखते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। FTP की मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके गाइज, आप लोगों को यहाँ तो पता होगा। यानी कि आइए समझते हैं FIP क्या होता है, FTP क्या होता है, उसके बारे में। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग एक कंप्यूटर नेटवर्क से किसी दूसरे कंप्यूटर से नेटवर्क में फाइल को भेजने के लिए किया जाता है। अक्सर यह देखा जाता है कि इस प्रोटोकॉल के द्वारा सर्वर से किसी भी अन्य कंप्यूटर पर फाइल भी कॉपी की जा सकती है। अब इसके आगे देखते हो फ्रेंड, देखते हो गाइस, जो ईमेल भेजते हैं एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है जिस इलेक्ट्रॉनिक मेल को संक्षिप्त रूप में से ईमेल कहा जाता है। ईमेल मतलब इस माध्यम के द्वारा आप बड़ी से बड़ी सूचनाओं तथा संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा प्रकाश की गति से भेजा जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। ईमेल द्वारा पत्र या
ईमेल द्वारा पत्र या ग्रीटिंग व कंप्यूटर के प्रोग्राम को दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी हिस्से पर भेज सकते हैं। जो इसमें एक होता है गोफर। गोफर का आविष्कार अमेरिका के मिनीसोटा नाम के एक विश्वविद्यालय में हुआ था। यह एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है जिसके माध्यम से यूजर इंटरफेस पर प्रोग्राम तथा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। गोफर यूजर की वांछित सूचनाओं को प्रोग्राम की खोज कर यूजर के सामने रख देते हैं। इसका प्रयोग अत्यंत सरल होता है। अब जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसे समझा जा सकता है। इसे संक्षिप्त में 3W से या अपनी संस्था का वेब पेज पर बनाकर नेट पर रख देते हैं, जिसके माध्यम से जिससे दुनिया भर के किसी भी कोने में देखा जा सकते हैं। देखते हो जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है जिसे कहते हैं WWW। ये 3W होता है, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। इसका यही है कि वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा यूजर अपना या अपनी संस्था का वेब पेज बनाकर नेट पर रख देता है, जिससे भी कोई भी इंसान किसी भी कोने में रहे उसको देख सके। ओके गाइस, आप जानते हैं वीरानिका भी एक होता है वेरोनिका प्रोटोकॉल गोफर के माध्यम से काम कर सकते हैं। इसके उपयोग को डाटाबेस तक पहुंचाता है। इसका काम क्या होता है? वेरोनिका का काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि किसी भी वेरोनिका प्रोटोकॉल गोफर के माध्यम से काम करता है। इसका प्रयोग डेटाबेस तक पहुंचाता है, डेटा को किसी बेस के अनुसार पहुंचाता है। अब समझते हैं यूजनेट क्या होता है? यूजनेट सर्विस में इंटरनेट यूजर दूसरे यूजर के माध्यम से अपने साथ अपने तर्क या विचार सूचनाओं का एक्सचेंज करता है। इसे न्यूज ग्रुप भी कहा जा सकता है या उसके नाम से भी जाना जाता है। अब समझते हैं ई कॉमर्स क्या होता है? गाइस बताइए ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स वह होता है जो ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट पर व्यवहारिक करने से जो नेट के माध्यम से पूरी दुनिया को व्यापार से जोड़ता है, और यह बचत होती है कि जो नई चीज़ें सभी जगह उपलब्ध कराता है। उसे ई कॉमर्स की लागत में इससे कुछ जो है बचत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के आधार पर कंप्यूटर से सभी काम संपूर्ण रूप से किया जा सकता है तथा लेन देन के लिए व्यक्ति के भौतिक रूप से संक्षिप्त होना अनिवार्य नहीं होता है। इसका उपस्थिति होना अनिवार्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यवहारिक संगठन के माध्यम से विज्ञापन या कर्मचारी या यात्रा करते समय या कोई भी चीज़ें अगर आपको करना है तो क्या किसी माध्यम से? इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, जिसे ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक, अब ई शॉपिंग करना होगा तब क्या करेंगे? ई शॉपिंग करने के लिए इसमें नेट से शॉपिंग की जाती है, जो विभिन्न औद्योगिक संगठनों की वेबसाइट से उत्पाद की जाती है। इसकी उत्पादन की पूरी जानकारी प्राप्त किया जाता है या खरीदा जा सकता है। ई बैंकिंग क्या होता है? आप लोग जानते हैं बहुत सी जगह ई बैंकिंग का उपयोग होता है। ई बैंकिंग मतलब होता है कि ई बैंकिंग से खाते संबंधित सभी जानकारी का योजना आदि का प्राप्त करने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। या इसमें अपने आप से ई बैंकिंग के द्वारा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ओके गाइस, अब देखते हैं ई एडवर्टाइजिंग क्या होता है। जो ई एडवर्टाइजिंग यह होता है जो नेट पर विज्ञापन द्वारा अपने उत्पादन की बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। ई कॉमर्स दो उपभोक्ता या दो कंपनी या
या कंपनी एवं उपभोक्ता के मध्य होता है। ई कॉमर्स के बहुत से लाभ भी होते हैं। कौन कौन से लाभ होते हैं फ्रेंड? बहुत से लाभ होते हैं, जिससे समय की बचत होती है तथा खरीदारी संबंधित सभी सूचनाओं का घर बैठे उपलब्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त मोल या भाव या संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति की जा सकती है। ई कॉमर्स की सहायता से की गई खरीदारी सस्ती भी होती है। आप जानते हैं इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण क्या होता है? इंटरनेट की आवश्यक उपकरण यह होता है कि इंटरनेट के इस्तेमाल हेतु हमें निम्न उपकरण की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कंप्यूटर व मोबाइल, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर या मोबाइल, जिसके माध्यम से GPRS, किसी माध्यम से कंप्यूटर या मोबाइल जो हमारा GPRS सपोर्ट करता हो, इसके माध्यम से हम इंटरनेट के लिए कुछ जो है सामग्री प्रयोग करते हैं, कुछ उपकरण का प्रयोग करते हैं। और किससे प्रयोग करते हैं? टेलीफोन का, मोबाइल सिम कार्ड या होता है, और एक होता है मॉडेम, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण भी है। और क्या उपकरण होता है इंटरनेट के लिए? और हमारा सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से इंटरनेट पर काम किया जाता है। यह जो 4 उपकरण आपको बताए हैं, फर्स्ट उपकरण आपको यह बताए हैं कंप्यूटर या मोबाइल जो GPRS सपोर्ट करता हो, और दूसरा है मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन का मोबाइल सिम कार्ड, और तीसरा क्या है? मॉडेम, और चौथा सॉफ्टवेयर, जिसकी मदद से आप इंटरनेट पर काम किया जा सकता है। ये जो 4 माध्यम है, यह हमारा इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण है। ओके गाइस, आपको ये चीज़ पॉइंट ध्यान देना चाहिए। आप समझते हैं जो 4 पॉइंट हमने बताया है, उस चारों पॉइंट का मतलब क्या है? आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो बताए हैं, कंप्यूटर या मोबाइल जो GPRS सपोर्ट करता हो। जैसे मान लीजिए बाजार में मिलते, पहले लिख लीजिए GPRS, जिसे मान लीजिए फर्स्ट नोट करते रहे, कंप्यूटर मोबाइल, कंप्यूटर मोबाइल, यह क्या करता है? इसमें माध्यम से हम हमारा क्या है? GPRS सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता हो। ठीक है गाइस। अब सेकंड क्या था? आइए इसके बारे में समझते हैं। कंप्यूटर मोबाइल GPRS सपोर्ट करता हो, ऐसा सिस्टम, यानी किसके माध्यम से बता रहे हैं? किस फंक्शन बता रहे हैं? इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण। लिख लीजिए इंटरनेट के यूज करने से पहले ये सब चीज़ें आपके पास ऊपर आनी चाहिए। ओके गाइस, आइए जानते हैं कंप्यूटर और मोबाइल जो GPRS सपोर्ट करता हो, ऐसा मोबाइल या कंप्यूटर उपयोग करना चाहिए जो GPRS सपोर्ट करता हो। ओके गाइस, अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, बाजार में मिलने वाले घरेलू उपयोग होने वाले कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। अगर आप अपने मोबाइल में इंटरनेट का उपयोग करना चाहते हैं तो मोबाइल लेने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना जरूरी होता है कि वह मोबाइल फ़ोन GPRS सपोर्ट कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। बस जो फ़ोन GPRS सपोर्ट कर सकता है उसी में इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है। ओके गाइस, अब सेकंड जो बताए थे टेलीफोन या मोबाइल सिम कार्ड, नोट करते रहे, टेलीफोन तो गाइस बताइए इसका महत्वपूर्ण
क्या है? टेलीफोन व मोबाइल सिम कार्ड, इसका मतलब समझाइए। इसका मतलब बताइए गाइस। टेलीफोन और मोबाइल सिम कार्ड, यह जो होता है हमारा टेलीफोन या मोबाइल सिम कार्ड कंप्यूटर द्वारा बनाने वाले डिजिटल सिग्नल की को टेलीफोन लाइन वाले एनालॉग सिग्नल के माध्यम से ही एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है? भेजा जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है। इस कारण इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए एक फ़ोन लाइन का होना अति आवश्यक होता है। नया फ़ोन लेते वक्त कुछ खास बातें पर ध्यान देना चाहिए या ध्यान देना योग्य होता है। जैसे फर्स्ट मान लीजिए, हम जिस कंपनी का फ़ोन लेना जा रहे हैं वह इंटरनेट सेवा प्रदान करता है या नहीं, ये चीज़ें आपको देखना इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड क्या है, कंपनी स्वयं जो है मॉडेम प्रदान करता है या नहीं। और तीसरा पॉइंट ये है कि कंपनी सिर्फ किस प्रकार की सेवा मुहैया कराता है। जैसे मान लीजिए ब्रेडबोर्ड हो गया, डायल अप हो गया, लिफ्ट हो गया लाइन, आज इन सब चीज़ें मौजूद रहेगी तब आपका बेटर रहेगा। और क्या चीज़ रहना चाहिए, फ़ोन कंपनी जिस प्रकार अपना बिल लेता है, संलग्न मासिक चार्ज कितना लेती है, अतिरिक्त डाउनलोड होने पर चार्ज कितना लिया जा सकता है। यदि इस माध्यम से मोबाइल में डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन लाइन वाले एनालॉग सिग्नल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सिम कार्ड का उपयोग किया जाता है। मोबाइल में सिम कार्ड लेते वक्त ये जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी होता है कि सिम कार्ड वाली कंपनी इंटरनेट सेवा देती है या नहीं देती है। तो इस माध्यम से इसका रिचार्ज कितने का होता है हम उसको अच्छे से जांच कर लेते हैं और देख लेते हैं। और जानते तीसरा पॉइंट जो है वो बोलते हैं मॉडेम। ये क्या होता है गाइस, मॉडेम क्या है? मॉडेम आपको बता दें मॉडेम क्या होता है। मॉडेम वह होता है अगर फ़ोन कंपनी आपको मॉडेम प्रदान नहीं कर रही है तो आपके बाज़ार से मॉडेम खरीदना होगा। यहाँ आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ध्यान देना योग्य होता है कि फ़ोन सेवा देने वाली कंपनी अधिकतम कितने स्पीड का इंटरनेट प्रदान करती है, उसी के आधार पर हम प्रयुक्त करते हैं। इसे मॉडेम कहते हैं। मॉडेम के माध्यम से देखा जाता है। अब गाइस यहाँ तक की स्टेप आपको बता दीजिए हैं। अब कल हम आपको जो है तो नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। अब आज का यही टॉपिक समाप्त होता है गाइस। आप लोग कोरोना काल चल रहा है और घर पर अच्छे से बैठकर अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना जो है कि बेहतर अपना जो लक्ष्य है वहाँ पर पहुँचिए और हमेशा अपने लक्ष्य पर तत्पर रहना चाहिए। ओके गाइस, आज के लिए यही क्लास समाप्त करते हैं। ओके भाई, थैंक यू।